हेलो दोस्तों, आप सभी का नौकरी का द्वार में फिर से स्वागत है। आज आप सभी के लिए विटामिन की गोली डोज 1 का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा प्रश्नों को सॉल्व करने में, और अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले इसका पार्ट 1 देख ले। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या आपसे कह रहा है, लिखिए। पहला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या संघीय प्रदेश की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? नेपाल से नहीं लगती है। तो नेपाल से लगने वाली जो भी राज्य था उसका बहुत मस्त ट्रिक आपको बताए थे। अगर याद होगा तो इसका तुरंत बना लीजिएगा। तो नेपाल से जो सीमा लगती थी उसका क्या ट्रिक था? उत्तर उत्तर बस पंचर बा। तो उत्तर से बताए थे, एक उत्तर से हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा से हो गया उत्तराखंड, बस से बिहार, और स से था सिक्किम, और पंचर से था पश्चिम बंगाल। इसमें देखिए जम्मू कश्मीर इसमें नहीं लगता है। उत्तर उत्तर बस पंचर में जम्मू कश्मीर नहीं था, तो इसका आसानी से हो गया कि जम्मू कश्मीर भी इसका आंसर हो गया। कुछ भी नहीं था। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आइए 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसको देखिए। भारतीय राज्य सिक्किम किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? बोल रहा है भारतीय राज्य सिक्किम किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? देखिए नेपाल। नेपाल सिक्किम के साथ सीमा साझा करता है। अभी तुरंत बताए थे कि उत्तर उत्तर बस पंचर बा, तो स से सिक्किम आ रहा था, तो ये तो करता है। भूटान। भूटान का क्या ट्रिक बताए थे? आशिक आप भी, आशिक आप भी। तो आ से बताए थे अरुणाचल प्रदेश, स से बताए थे सिक्किम, और एक आ से बनाए थे आसाम, अप से पश्चिम बंगाल। तो क्या सिक्किम तो करता है? सिक्किम सिक्किम तो टच करता है भूटान से, तो ये भी नहीं होगा। चीन। चीन का क्या ट्रिक बनाए थे? हिमा उतार अरुण सीएगा जाकर, सीएगा जाकर, सी से सिक्किम, तो ये भी करता है। अब बांग्लादेश। बांग्लादेश का भी ट्रिक बताए थे, मित्र आप मेघालय आए, तो उसमें कभी भी स का उपयोग नहीं हो रहा है, तो इसलिए सिक्किम बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करेगा, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। कुछ भी पेपर में नहीं था, आसानी से आपका ये पेपर निकल गया। आइए 3 नंबर पेपर देखा जाए, प्रश्न देखा जाए। भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी? भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी? तो ये आपको डायरेक्ट याद रखिएगा कि बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी। और इसमें कुछ भी नहीं है, बांग्लादेश, इसको याद रख लेना है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? पूछ रहा है कि कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो आपको बताए भी थे कि कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर, ये एकदम याद रख लीजिएगा। लेकिन एक बी में पूछ रहा है, इसमें कुछ और देख लीजिए। 7,515.5 किलोमीटर दिया हुआ है, तो ये जो हो गया भारत के तटीय भाग की लंबाई। अगर पेपर में पूछे कि भारत के तटीय भाग की लंबाई कितनी है, तो आप बताइएगा कि 7,515.5 किलोमीटर है। लेकिन कुछ और पूछ सकता है, एक और पूछ सकता है कि मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर। कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसमें 3 प्रश्न बनता है, हमेशा कहीं ना कहीं पूछता है। कुल स्थलीय सीमा की लंबाई अगर पूछ दें तो 15,200 किलोमीटर है। भारत के तटीय भाग की लंबाई अगर पूछ दे तो 7,515.5 किलोमीटर है। लेकिन अगर पूछ दे कि मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई तो 6100 किलोमीटर है। बस हो गया। इससे ज़्यादा इस प्रश्न से ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन और नहीं बनेगा। 3 ही क्वेश्चन बनता है, जो तीनों आपको बता दिए हैं। अगर बनेगा तब बता दीजिएगा। तो इसका आंसर तो हो गया 15,200 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए 5 नंबर देखिए। 5 नंबर क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी हुई है? इसमें आपको नोट पॉइंट में लिखवा दिए थे। अगर आप जाकर देखिएगा तो नोट पॉइंट में लिखा हुआ कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। आपको हम बता भी दिए थे कितना लगा हुआ था, तो ये था 4,096 किलोमीटर .7, 4,096.7 किलोमीटर
हो गया। इसमें दूसरा पॉइंट ये भी बताए थे कि सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश की लगी हुई है, तो अफगानिस्तान था, जो कि 106 किलोमीटर था। ये 2 पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको पूछ लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए 6 में बोल रहा है कि पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन से हैं। अब इसमें क्या कोई इसमें कुछ है? पाकिस्तान से आपको डायरेक्ट बताया था कि पराग जम्मू गया, पराग जम्मू गया, पराग जम्मू गया। तो प से बताए थे कि पंजाब, व से पंजाब था, र से राजस्थान था, और ज से जम्मू कश्मीर था, अग से गुजरात था। देखिए ना, आराम से लिखिए, पराग जम्मू गया। कुछ है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू। कुछ है? बी नंबर देखिए। इसमें देखिए क्या था? हरियाणा, इसी काट दीजिए, हरियाणा है ये नहीं है, कुछ भी है ये नहीं था। इसमें हिमाचल प्रदेश, कुछ भी नहीं, बी हो गया। अगर आप ट्रिक को बढ़िया से एक बार मेरे वीडियो को देखे होंगे विटामिन की गोली 1, तो आपको कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से बनाने में दिक्कत नहीं होगा। आइए 7 नंबर, आइए 7 नंबर क्या बोलता है? किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है? किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है? तो ये जितना भी है सब पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है, जो अभी बताया है, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, लेकिन सबसे लंबी है जो राजस्थान के साथ लगती है। ये दिमाग में बैठा लेना है, राजस्थान के साथ सबसे लंबी लगती है, जिसमें और कुछ भी बताने लायक एक्स्ट्रा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, खाली देखिए क्वेश्चन आप 8। इसमें देखिए 8 में बोला जा रहा है कि बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज्य सटा नहीं है? बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज्य सटा हुआ नहीं है? तो आपको कितना आसान से बता दिए थे कि कोई आपका दोस्त है जो बांग्लादेश में रहता है, उसका बोल रहे हैं मित्र आप मेघालय आएँ, मित्र आप मेघालय आएँ। क्या तो कुछ है? तो एक मी से बताए थे मिजोरम, त से बताए थे त्रिपुरा, मित्र आप मेघालय आएँ, मित्र आप मेघालय आएँ। तो देखिए मिजोरम तो है ही, एक मी से मिजोरम हो गया, त से त्रिपुरा हो गया, आ से असम हो गया, प से पश्चिम बंगाल, और म से मेघालय। देखिए मणिपुर है, मणिपुर का जिक्र ही नहीं किए हैं, तो ये ऐसे आंसर हो गया। मेघालय मिलता है, पश्चिम बंगाल मिलता है, त्रिपुरा मिलता है। चलिए कुछ भी नहीं था। ट्रिक अगर याद है तो आप प्रश्न को बना ही लीजिएगा। अब आइए इसी में है 9 नंबर, भारत के किन राज्यों की सीमा म्यांमार से की सीमा के साथ है? अब इसके बारे में क्या बताएं? 68 बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था कल 12 तारीख को हुआ था। इसमें एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ लिया था कि म्यांमार की सीमा किसके साथ लगती है। अगर आपको ट्रिक याद होगा तो आप आराम से बना लीजिएगा। और मेरा ट्रिक बहुत आसान था। इसमें क्या बताए थे? सिर्फ अरुणा मम्मी, मानी कोई अरुण है, अरुणा की मम्मी, अरुणा मम्मी हो गया, कुछ भी नहीं था, अरुणा मम्मी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, कुछ था? तो देखिए तो मिजोरम, मणि से मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश, ये नंबर ऐसे बना लेते हैं। अरुणा मम्मी तो ऐसा नहीं है कि पेपर में नहीं पूछता है, बीपीएससी पेपर में पूछा हुआ है क्वेश्चन। म्यांमार की सीमा किस देश के साथ लगती है? अरुणा मम्मी। अगर नहीं याद है तो खोजते रहिए कहाँ है, क्या असम है, क्या फलना ढकना, कुछ भी नहीं, आराम से निकल गया, कुछ भी नहीं है। बस आगे बढ़ते हैं। इसी में एक पूछा हुआ है 10 नंबर, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? अब इससे पहले ही बताए थे चीन के साथ, बहुत ही फनी ट्रिक भी था, वो शायद आप भूले भी नहीं होंगे। हिमा उतार अरुण सिएगा जाकर, हिमा उतार अरुण सिएगा जाकर। तो देखिए एक ही से बताए थे कि हिमा से हिमाचल प्रदेश, उतार से उत्तराखंड, अ से अरुणाचल प्रदेश, सी से सिएगा से सिक्किम, और जा से जम्मू कश्मीर। तो इसमें देखिए अरुणाचल प्रदेश डायरेक्ट आपको मिल रहा है। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश हो गया। ट्रिक दिमाग में है तो कोई भी क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। अगर ट्रिक ध्यान में नहीं है आपसे कहीं ना कहीं गलती कर दीजिएगा, कभी नागालैंड, कभी असम, कभी मिजोरम, ऐसे मारते रहिएगा, कुछ नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देश से मिलती है? क्या इसमें कुछ है? बताइए। अब देखिए इसमें बनाने से सबसे पहले ट्रिक देखा जाए कि नेपाल, अब नेपाल के साथ अरुणाचल प्रदेश जुड़ती है कि नहीं ये आप देख लीजिए।
तो नेपाल का ट्रिक आपको बताए थे कि उत्तर उत्तर बस पंचर बा। उसमें था उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तो अरुणाचल प्रदेश तो नहीं था, तो ये समझ आइए कि नहीं हो सकता है। अब देखिए ये नहीं हो सकता। और आगे बढ़ते हैं। नेपाल, नेपाल की सीमा पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है कि नहीं। तो नेपाल में क्या बताए थे, उत्तर उत्तर बस पंचर बा। तो इसमें से बस से आ रहा था, पंचर से आ रहा था पश्चिम बंगाल, तो ये तो हो सकता है। लेकिन इसमें देखिए भूटान, भूटान क्या पश्चिम बंगाल से लगता है। तो इसका देखिए भूटान पश्चिम बंगाल से लगता है। देखिए तो इसमें क्या था, आशिक आप भी, आशिक आप भी, बस इसमें पश्चिम बंगाल ये भी लगता था। अब आइए चीन, चीन देखिए चीन लगता है। चीन का ट्रिक क्या था, हिमा उतार अरुण सिएगा जाकर। तो इसमें कभी भी प का यूज नहीं किया गया था, पश्चिम बंगाल ये नहीं लगता है। तो चलिए ये भी नहीं हो सकता है। अब आइए मेघालय, मेघालय क्या लगता है नेपाल से। तो नेपाल का भी बताए थे कि उत्तर उत्तर बस पंचर बा। तो उसमें कभी भी म का यूज नहीं हुआ था, मेघालय होगा ही नहीं। अब बचा क्या था, बचा क्या, सिक्किम। सिक्किम देखिए लगता है सबका। देखिए नेपाल में देखिए उत्तर उत्तर बस पंचर बा, पंचर से पश्चिम बंगाल हो गया था, स से सिक्किम हो गया था। अब भूटान से आशिक आप भी, सब आ रहा था तो सिक्किम हो गया। चीन हिमा उतार अरुण सिएगा जाकर, तो सिएगा जाकर सिक्किम। 11 नंबर इसका सिक्किम हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, समय लगा लेकिन आप एक्यूरेट बना तो लिए हैं। टाइम लगा लेकिन बन गया, कभी गलती का कोई गुंजाइश नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए 12 नंबर, 12 नंबर पहुँचते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता। बस वही घुमा फिरा के पूछा, कभी सीजीएल में पूछेगा, कभी रेलवे में पूछेगा, कभी बैंकिंग में पूछेगा, कुछ में भी पूछेगा, ये सब पूछेगा। देखिए सीजीएल में पूछा हुआ था 18/8/2021 का आफ्टरनून शिफ्ट का ही पेपर था। अब बताइए इसमें क्या दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत है। बांग्लादेश के साथ में सीमा से साझा नहीं करता है। तो क्या था मित्र, आप मेघालय आए, तमिल से मिजोरम था, त से त्रिपुरा, मेघालय, अ से असम, नागालैंड क्या करता है, नहीं मित्र आप मेघालय आए, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आइए ये प्रश्न 13 नंबर है। अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है। अभी से पहले ही बता दिए थे कि इतना था, 106 किलोमीटर, कुछ भी नहीं है। तो इस टॉपिक से जितना भी क्वेश्चन हमें लगा, जो मिला, हम सब आपको रख दिए हैं। अगर आप भी और जाइए आज इस टॉपिक से जो भी प्रश्न मिले, जहाँ से मिले आपको लगाइए, एक भी क्वेश्चन में आप नहीं फंसिएगा। बशर्ते कि आप विटामिन की जो गोली था, विटामिन की जो गोली था डोज 1, जो डोज 1 है, अगर उसको आप बढ़िया से लिए होंगे तब। अगर नहीं लिए हैं तो उसको ले लीजिए और उसके बाद इस प्रश्न को लगाइए। अगर जो इस टॉपिक को नहीं देखे होंगे, विटामिन की गोली का डोज 1 अगर नहीं देखे होंगे, तो उससे हम क्या बोल रहे हैं, उनको पता चल रहा होगा कि कहाँ उत्तर उत्तर बस पंचर बा, तो आशिक आप भी, तो हिमा उतार अरुण सिएगा, कुछ भी नहीं पता चलेगा। इसीलिए सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, उसके बाद आकर प्रश्न लगाइए। एक भी प्रश्न अगर नहीं बने तो आप बोलिएगा, सिंगल प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, एक प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, सब प्रश्न आप बहुत ही आसानी से बना लीजिएगा। तो ये रहा दोस्तों आज की सीरीज। कैसा लगा ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, निश्चित ही यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। याद रखें दोस्तों, मकसद पढ़ाना नहीं, आपको याद कराना है। जय हिंद।